हाँ तो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, देखिए अब आप लोग के पास बिल्कुल अंतिम प्रहार है। क्या है गुरुजी? अंतिम प्रहार है। यानी अब ये जो जनवरी का महीना चल रहा है, यानी आपको करना ही है। मेरे दोस्त, आप 10th का वो एग्जाम दे रहे हो जहां आप अपने समाज में, अपने गांव में, अपने जिला में, अपने बिहार में बिल्कुल आप एक अच्छे स्टूडेंट का दर्जा ले सकते हो। क्योंकि अब नहीं तो कब नहीं, क्योंकि दोस्त आप 10th का एग्जाम का तैयारी बिल्कुल गुरुजी 1 साल खर्च कर दिए हैं। बिल्कुल अब मात्र आपको ये 1 महीना, क्योंकि फरवरी में तो फिर आप लोग को सेंटर ढूंढना रहेगा, इधर उधर भाग दौड़ रहेगा, रिवीजन करना होगा, क्योंकि फरवरी में बहुत तरह का प्रॉब्लम होगा। लेकिन अब ये जनवरी तक जो आपको किए हैं, दिसंबर तक, अब ये अंतिम के 20 डे का प्लान क्या होना चाहिए कि भैया बिल्कुल बहुत बच्चे को लग रहा होगा कि अब हमसे नहीं होगा गुरुजी, अब मेरा नाम टॉपर लिस्ट में नहीं आएगा। नहीं मेरे दोस्त, अभी ये 20 डे में आप इतने अच्छा कर सकते हो कि आप कल्पना भी नहीं किए हो। बस आपको क्या करना है? सही समय का यूज करना है। यानी आपको जैसे कहा जाएगा वैसे करना है। खुद को पूरा 100% मोटिव रखना है। बिल्कुल अपने मंजिल को फोकस करना है। जहां आप पहुंचना चाहते हो 100% आप वहां पहुंचोगे। तो सर उसके लिए क्या करना होगा, कैसे पढ़ना होगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा मेरे दोस्त। और आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके परीक्षा को सार्थक मान के ये हम प्लानिंग बता रहे हैं आपको। तो ये 20 दिन का अंतिम लीला ऐसा करना है ताकि आप जो इतना दिन मेहनत किए हैं उसका 20 दिन के अंदर वो बात आपको और अच्छा साबित कर दे। तो मेरे दोस्त तैयार हो जाइए और एकदम गुरुजी समय का बिल्कुल उपयोग करना है। तो भैया बिल्कुल ये आपको बिल्कुल जहां आप हो वहां से और आगे लेके चलने के लिए तैयार हैं। यानी अंतिम 20 डे का प्लान क्या होना चाहिए, अब 20 दिन में हम क्या क्या कर सकते हैं मेरे दोस्त। अब सबसे पहले एक बात, अब आपको कोई रूटीन बनाना नहीं है। बिल्कुल अब रूटीन का कोई फॉलो नहीं करना है। कोई रूटीन नहीं भाई, कोई पढ़ने का रूटीन नहीं, कोई पढ़ने का, बिल्कुल कोई पढ़ने का रूटीन नहीं बनाना है। ठीक है, कोई पढ़ने का रूटीन नहीं बनाना है। क्यों? क्योंकि सर अब बिल्कुल जो होगा, अब जो होगा सो पढ़ाई होगा। जो होगा, अब क्या होगा? अब जो होगा सो पढ़ाई होगा। मेरे दोस्त आपको कहना हम ये चाहते हैं कि बिल्कुल अब आप कोई भी रूटीन मत बनाइए। आपको बिल्कुल अपने समय का 100% काम कहां करना है? पढ़ाई पे। और पढ़ाई में कौन सी करना है? रिवीजन। क्या करना है? आप जो अपना नोट्स बनाए हैं मेरे दोस्त, एकदम ब्लैक कलर रेड कलर कलम से जो आप अपना नोट्स बनाए हैं उस नोट्स का रिवीजन करना है। और 100% जैसे मान के चलो, आप मान के चलो सबसे पहले आप कोई टॉपिक का रिवीजन किए, जैसे मैथ का रिवीजन कर लिए, तो मैथ का जैसे फुल रिवीजन कर लिए, या जो चैप्टर से रिवीजन किए हैं आप अगर फुल रिवीजन कर लिए हैं तो आप एक बार सेट मार लो। ठीक है, जैसे मॉडल पेपर का सेट आता है, क्वेश्चन बैंक आता है, या आपके पास जो भी सेट है उसका एक सेट मार लो। भैया एक सेट मारे, जैसे 100 क्वेश्चन हम बनाए तो आप उसमें देखो आपको कितना सही हुआ है, फिर जितना गलत हुआ है, यानी कितना सही कितना गलत, जो गलत हुआ है उस क्वेश्चन को आप फिर से सॉल्यूशन देखो। नहीं बनता है तो आप अपने गुरु से पूछो, और भैया बिल्कुल अगला फिर सेट मारो, फिर उस सेट में उस टाइप का क्वेश्चन देखना, आपका 100% सही होगा। तो कहने का मतलब अब जो ये समय है बिल्कुल गुरुजी आपको कोई रूटीन या कोई प्रोग्राम नहीं करना है, ओनली फॉर पढ़ाई करना है। और पढ़ाई के साथ साथ जो टॉपिक आप समाप्त कर लिए हैं उनका आपको एक सेट मार लेना है। जैसे मान लो हम फिजिक्स में किए तो फिजिक्स का जैसे मान लो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन पढ़ लिए, तो भैया उससे जितना भी क्वेश्चन आता है एकदम उसका निचोड़ बना लिए। तो भैया बिल्कुल जब आप सेट मारोगे तो आपको ये डॉट पता चलेगा कि कहां मेरा ज्यादा गलती होता है और कौन टॉपिक मेरा ज्यादा सही होता है। तो जहां ज्यादा सही होता है अब वहां समय कम देना है। जो विषय में अधिक मार्क आ रहा है या जो विषय आपका स्ट्रांग है वहां समय को अब कम करना है, और जो विषय आपका वीक है जहां कम नंबर आता है वहां पे आपको समय अधिक खर्च करना है। समय दोनों पे देना है, ऐसा नहीं कि इस पे समय छोड़ ही देना है दोनों पे। लेकिन जहां स्ट्रांग है वहां पे समय को थोड़ा कम करना है, जहां पे वीक है वहां पे आपको अधिक करना है। क्योंकि देखो दोस्त आपको हम बता रहे हैं ये अंतिम का 20 दिन, ये अंतिम का 20 दिन ही तय करेगा कि भैया कौन ज्यादा नंबर लाएगा। क्योंकि अब तक तो सब पढ़ाई कर रहा था, अब तक तो सबका पढ़ाई चल रहा था।
अब तक तो सभी बच्चे तैयारी कर रहे थे, लेकिन अब तैयारी का असली मजा वो आएगा जो अंतिम प्रहार में तैयारी करेगा, क्योंकि यही रिजल्ट तय करेगा कि भाई कौन टॉपर है कौन टॉपर नहीं है। क्योंकि बिल्कुल आप जब मार्च में शुरू किए थे पढ़ाई, तो भाई सबने शुरू किया था, बिल्कुल बहुत सारा प्रॉब्लम लाइफ में आया, एक साल के जर्नी में बहुत तरह का प्रॉब्लम आया, लेकिन सबको अगर आप भूल के ये 20 दिन आप 100% बिल्कुल, ज्यादा किसी से एडवाइस नहीं लेना है, मंजिल को गुमराह बना देता है। बिल्कुल आपको अपने आप से इतना याद रखना है कि मुझे करना है, ठीक ना। बहुत सारे लोग कहेंगे अब तुम कैसे कर पाएगा, अब तुमसे हो पाएगा, अब समय बचा है। अरे भाई देखो, आप देखो, एक पल में एक मोमेंट होता है जब इंसान का लाइफ चेंज हो जाता है। जिस दिन आपका विचार बदल गया, समझ जाना जिंदगी उसी दिन आपका बदल जाएगा, ठीक ना भाई। 20 दिन मतलब समझ सकते हो, बहुत अच्छा आपके पास टाइम है। और ये 20 दिन के पढ़ाई को अगर आप बिल्कुल आप सही तरीका से पढ़ाई करोगे, तो मेरे दोस्त आप जहां हो वहां से बहुत ऊपर जा सकते हो। तो बिल्कुल 100% आप अपना फोकस कहां करना है, पढ़ाई पे। बिल्कुल पढ़ाई के अलावा आपको कोई दूसरा बात अभी नहीं होना चाहिए। अभी जहां सबसे पहले आप ये देखो, आपका टाइम कहां कहां बर्बाद हो रहा है। जहां जहां टाइम बर्बाद हो रहा है वहां से आप पहले 100% आप त्याग दो, उसको एक सेकंड में त्याग के वहां से निकल जाओ, क्योंकि अभी का समय का आपको पता ही नहीं चलेगा। बच्चे अभी सोशल मीडिया से इस तरह से घिरे हुए हैं, उनको समय का पता ही नहीं चलता है। वो आपको बहुत सारे अभी लोग झूठ मूठ का भी नोटिफिकेशन सूचना कोई देते हैं, आप उनका सूचना को पढ़ने के चक्कर में वो पूरा वीडियो देखते हो। भाई ये सब नहीं है। अभी आप 100% कोई सोशल मीडिया से आप दूर हो जाओ। अगर सोशल मीडिया आपका समय लेता है तो उनसे आप दूर हो जाओ, सिर्फ पढ़ाई के लिए उपयोग करना है, ठीक है। बिल्कुल मेरे दोस्त, आप अपने टाइम का बिल्कुल मैनेजमेंट करो, सिर्फ किस पे, पढ़ाई पे। 100% पढ़ाई पे टाइम को मैनेजमेंट करना है कि भैया पढ़ाई के अलावा जब समय बचता है तो ही किसी दोस्त से बात करना है, तो ही कहीं रिलेटिव में बात करना है। समय नहीं मिलेगा बात नहीं करेंगे, क्योंकि रिजल्ट आएगा तो सबसे फिर बात करेंगे, क्योंकि रिजल्ट अच्छा आएगा तो बात करने में भी मजा आएगा। जब रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा तो रिलेटिव से भी बात करने में मजा नहीं आएगा। तो मेरे दोस्त सही समय है, सही उपयोग करना है, सही स्ट्रेटजी के साथ, बिल्कुल प्लानिंग के साथ आप कर सकते हो। कर नहीं सकते हो, करना ही होगा, क्योंकि एग्जाम आप दोगे और एग्जाम दोगे तो रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट बेहतरीन तब आएगा जब आप बेहतरीन प्लानिंग के साथ अभी से पढ़ोगे। दोस्त बिल्कुल कोई इधर उधर की बात नहीं, सीधी बात, नो बकवास, क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे मेरे दोस्त। और अंतिम में आपको हम यही कहेंगे कि भैया आपको अपना परीक्षा का एकदम कॉपी सही से लिखना है मेरे दोस्त। बहुत बच्चे कहते हैं सर हम तो बना के सभी आए थे, लेकिन बना के तो 100% आए थे, फिर हमको 80% मार्क क्यों मिला, मेरा 20% मार्क कहां गया। तो मेरे दोस्त अब आपको एक बात हम बताते हैं, अभी से आप लोग अपनी अपनी लिखावट यानी अपनी अपनी राइटिंग स्किल यानी अपनी अपनी लिखावट पे अभी से आपको ध्यान देना है। नहीं तो दोस्त आपका जो ये 20% मार्क जाएगा वही लिखावट के कारण क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो भैया बिल्कुल अब जो ये 20 दिन है इसमें आपको बिल्कुल अपने लिखावट जिनका सही है, जो सही सही लिखते हैं बिल्कुल उसको ठीक है, बिल्कुल उनको कोई चिंता नहीं करने की बात नहीं है। लेकिन जिनका नहीं होता है राइटिंग स्किल अच्छा, जिनका राइटिंग नहीं बनता है, जो बच्चे बहुत अशुद्ध लिखते हैं, तो बाबू आपको हम यही कहेंगे कि अभी आपको ये 20 दिन में आप अपने इन लिखावट को भी सही कर लो। और मेरे दोस्त आपको हम एक बात और कहेंगे कि आप जो कलम से लिखना चाहते हो अभी से ये 20 दिन के समय में, ये 20 दिन के प्लानिंग में आप वो कलम से ही लिखना, क्योंकि एग्जाम हॉल में आप लिखोगे कोई और कलम से, अभी तैयारी कर रहे हो वो कलम से, तो ये भी फर्क पड़ता है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम आपका वो एग्जाम है जहां आप अपने समाज को हम क्या बोले, सबसे अच्छे दिख सकते हो। भाई बिल्कुल मैट्रिक का रिजल्ट एक ऐसा रिजल्ट होता है जहां सबको इंतजार रहता है, आपके मामा, आपके नाना, आपके नानी, आपके मौसा, आपके मौसी, हर इंसान को आपके रिजल्ट का इंतजार है दोस्त। आपके हर रिलेटिव को आपका इंतजार है आपके मैट्रिक के रिजल्ट का। तो मेरे दोस्त आपको हम यही कहेंगे कि वन मिस्टेक नहीं करना है, एक मिस्टेक भी नहीं करना है, ताकि बोर्ड एग्जाम में मेरा रिजल्ट थोड़ा सा भी नीचे हो, ठीक ना। क्योंकि अभी से आप अगर बिल्कुल अपने लिखावट को, अपने स्टडी को, अपने रिवीजन को 100% सही रखोगे, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपका 100% रिजल्ट सही आएगा। बिल्कुल आपको अभी से क्वेश्चन को अधिक से अधिक प्रैक्टिस करना है। जो टॉपिक कम है थोड़ा समय उसको कम देना है, जो टॉपिक ज्यादा स्ट्रांग है उस पर अधिक समय देना है, और बिल्कुल सही समय का उपयोग करना है ये 20 दिन, ठीक ना। बिल्कुल गुरुजी। और अंतिम में कहेंगे भाई हार कभी मत मानना, क्योंकि एक सेकंड में क्या होता है आपको पता भी नहीं है। क्रिकेट का मैच में लगता है भाई कि भैया वो तो अब हार गया, लेकिन एक बॉल पे जब छक्का लगता है तो भैया गेम पलट के रख जाता है। इसलिए गुरुजी
कब गेम पलट जाए कहना मुश्किल है। तो मेरे दोस्त आपको अंतिम समय तक बिल्कुल करते रहना है। कहते हैं ना प्रयास करते रहो, भैया बिल्कुल गुरुजी, आप अगर प्रयास करते रहोगे हो सकता है आखिरी चाबी से ही ताला खुल जाए। सुने हो ना कहानी? तो बिल्कुल मेरे दोस्त आपको आखिरी सांस तक प्रयास करना है, क्योंकि अभी आप बहुत कुछ कर सकते हो और अभी ही करना है। भैया इतना दिन तो सब किया, अब जो ये 20 दिन करेगा वही इतिहास रचेगा। तो मेरे दोस्त तैयार हो जाओ, बिल्कुल कोई भी आपको समस्या नहीं होगा। आप बस ये 20 दिन की प्लानिंग को ऐसे पढ़ो ना कि भैया बिल्कुल धुआं धुआं हो जाना चाहिए। कहते हैं ना बाबू, जिंदगी तो अपने ही दम पर जीनी है, जिंदगी तो अपने ही दम पर जीनी है, दूसरों के दम पे तो जनाजे उठते हैं। जिंदगी तो अपने ही दम पर जीनी है, दूसरों के दम पे तो जनाजे उठते हैं। तो भैया मैं कोई मरा हुआ इंसान थोड़ी ना हूं कि कोई तीसरा मुझे बताएगा कि मुझे क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। जितना विल पावर प्रकृति ने दूसरे को दिया है, उतना विल पावर तो प्रकृति ने मुझे भी दिया है। जितना दिमाग भगवान ने दूसरे को दिया है, उतना दिमाग तो भगवान ने मुझे भी दिया है। तो भैया बस सही समय का क्या करना है, उपयोग करना है। तो मेरे दोस्त बिल्कुल खुद को एकदम मोटिवेट रखना है, बिल्कुल खुद को हमेशा एकदम पढ़ाई के प्रति प्यार रखना है, और पढ़ाई के साथ साथ बिल्कुल आप 100% आप रिवीजन करो, आप सेट लगाओ, आपका बिल्कुल डॉट समाप्त होगा। क्योंकि दोस्त आप याद रखना कि आप बिल्कुल ये आपका पहला उपलब्धियां है। भैया मैट्रिक का रिजल्ट यानी आप 8वां में एग्जाम दिए, कोई रिजल्ट नहीं आया, 9th में एग्जाम दिए, कोई रिजल्ट नहीं आया, लेकिन 10th का रिजल्ट आपका फर्स्ट उपलब्धियां है। मेरे दोस्त निराश मत करना किसी को, क्योंकि आपसे बहुत लोग का उम्मीद जुड़ा हुआ है। तो अपने आप को एक बात पूछना कि जब तुम तैयारी लिए थे, जब तुम 10th में गए थे, तो ड्रीम्स आपका था कि मुझे टॉपर बनना है, मुझे 450 प्लस से अधिक मार्क लाना है। भैया लक्ष्य तेरा है, ड्रीम्स तेरा है। भैया सब कुछ सपना तू देखा था, तो सच कोई और क्यों करेगा? भैया सच तो आपको करना है। जब लक्ष्य आपने देखे थे, सपना आपका है, लाना आपको है, तो तीसरा इंसान इसमें क्या करेगा? कुछ भी नहीं करेगा। तो भैया एकदम उठो, जागो और तब तक मेहनत करना है जब तक कि अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाओ। तो मेरे दोस्त इस बात को आप याद रखो कि भैया लक्ष्य आपका ही था, लक्ष्य आपको ही पूरा करना होगा। तो मेरे दोस्त आपको इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करना है, लाइक करवाना है, ठीक ना, और लाइक खुद भी करना है। और अंतिम में आपको यही कहेंगे कि मेरे दोस्त आपको कोई भी समस्या हो रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करना कि भैया गुरुजी मुझे इस टॉपिक में डाउट है, या यहां ये बात समझ में नहीं आया। तो हम चाहेंगे प्रत्येक बच्चे आप लोग अंतिम में जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि आपको कोई डाउट है तो आप बिल्कुल बताना, क्योंकि आपको आपके एक एक डाउट से बिल्कुल आपको हम एकदम क्या करेंगे, मुक्त कर देंगे। तो थैंक यू दोस्त, लव यू। आप लोग कमेंट जरूर करिएगा।